हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलो आज जल्दी से अपने चैप्टर एनपीओ को कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन करते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या लिखा है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड The following particulars relate to Madura Club for the year 31st March 2016, यानी कि आपको ईयर एंड हो रहा है 2016 में। तो जो आप काम करोगे, जो अकाउंट्स में आओगे वो होंगे 2015 से लेके 16 तक। ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। क्या क्या है रिसिप्ट साइड में? आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, सब्सक्रिप्शन के बैलेंसेस गिवन है, एरियर्स, करंट एंड एडवांस, यानी कि एरियर यानी कि पिछले साल का पैसा। तो ये होगा आपका 14-15। ठीक है। करंट ईयर यानी कि 15-16 और एडवांस यानी कि नेक्स्ट ईयर दैट इज 16-17। ठीक है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1,33,800 का, जिसमें से 2,400 पिछले साल के हैं, 1,26,600 इस साल के हैं और 4,800 नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। देन प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन आपकी नॉर्मल इनकम है। इसके बाद मिसलेनियस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिविडेंड्स, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, ये सब आपको कुछ रिसिप्ट्स गिवन है। इसी तरह पेमेंट साइड पे भी आपको अमाउंट गिवन है। क्या क्या? स्टेशनरी, सैलरीज, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपके लिए एसेट होगा। ठीक है। ये बैलेंस शीट में जाएगा। देन एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, सेंट्रल एक्सपेंसेस एंड बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। इसके बाद आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है and a balance sheet बनानी है आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या है? सबसे पहले देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 300 रुपीज 2700 बीइंग इन एरियर्स फॉर 14-15 एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, यानी कि मुझे सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद a donation of 20,000 was wrongly included in subscription of the current year। 20,000 की डोनेशन आपने गलती से सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर दी है, तो ये भी सब्सक्रिप्शन भी आपकी एडजस्टमेंट है। इसके बाद एंटायर डोनेशन एंड 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। जितनी भी डोनेशन मिल रही है उसे कैपिटल नेचर का मानना है। 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस भी आपको कैपिटलाइज करनी है, यानी कि जितनी भी इनकम आपकी कैपिटल नेचर की होती है वो जाती है लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। तो एंट्रेंस फी इसको ही मार्क कर लेते हैं और डोनेशन इस पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 2015 was 3,000 and on 31st March 2016 was 5,400। आपको ओपनिंग स्टॉक भी पता है, क्लोजिंग स्टॉक भी पता है, और अगर हम पेमेंट साइड पे देखेंगे तो स्टेशनरी का अमाउंट आपको गिवन है 24,000। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है कि आपको ओपनिंग स्टॉक भी पता है, क्लोजिंग स्टॉक भी पता है और परचेजेस भी गिवन है। ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 6 लाख एंड डेप्रिसिएटेड एट 5% पर एनम। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेट्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2015 एंड 16। ये हो गई आपकी डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट, इनकम्स, अमाउंट, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे हम 2015 की, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट। इधर आएंगी लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, और एक बैलेंस शीट 2016 की, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट। एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 60,000 का, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1,72,000 का। तो इसे मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे कैश और क्लोजिंग आपको बैलेंस दिया है कैश का। ओपनिंग बैलेंस है 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,72,000। ठीक है। ये हमें दिया था।
इसके बाद सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट ऐसे लास्ट में करते हैं। देन प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, मिसलेनियस, सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, डिविडेंड्स, ये सब आपकी नॉर्मल इनकम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएंगे इनकम साइड पे बाय प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन दैट इज 90,000। इसके बाद मिसलेनियस एक नॉर्मल इनकम हो गई 4,500। इसके बाद बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 11,200। इसके बाद डिविडेंड्स अमाउंट है 48,500। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद पेमेंट साइड पे आते हैं। पेमेंट्स में आपको सैलरीज गिवन है 1,24,500 आपका एक नॉर्मल खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर में दिखाओगे टू सैलरीज 1,24,500। स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट थी। इसके बाद गिवन था रेट्स एंड टैक्सेस, नॉर्मल खर्चा है तो यहीं पे आएगा 36,000। देन टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 6,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सभी आपके नॉर्मल खर्चे हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे टू एडवर्टीजमेंट अमाउंट इज 10,500, टू पोस्टेज 10,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 50,000। ठीक है, ये हो गया। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखाओगे इन्वेस्टमेंट्स 75,000। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि इस इन्वेस्टमेंट को क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो आंसर इज नो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स आपने साल के बीच में करी हैं। ये हम काम कर रहे हैं 2015-16 का, यानी कि आपने इस साल के बीच में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट तो 2015 की है, यानी कि 14-15 की, और इन्वेस्टमेंट हमने की है 15-16 में, तो इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, क्लोजिंग में। ठीक है, तो हमने पेमेंट साइड भी कर ली और रिसिप्ट साइड भी कर ली। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स के बने हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के लिए है, तो सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट बना देते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन, डेबिट में आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, देन बैलेंस में आप निकाल दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग एडवांस। देन इधर आता है ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको 14-15 का अमाउंट गिवन है, 15-16 यानी कि करंट ईयर, और 16-17 का अमाउंट गिवन है। कितना कितना, 2,400, 1,26,600 एंड 4,800, और टोटल बन रहा है हमारा 1,33,800। ठीक है, ये हमें गिवन है रिसिप्ट साइड में। ओके, इसके बाद नीचे लिखा है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 300, यानी कि टोटल मेंबर्स हैं 450 और हर एक मेंबर 300 रुपये पे कर रहा है, तो यानी कि 1,35,000 आपका टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है वो होना था। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला है इस साल 1,33,800, जिसमें से पिछले साल का 2,400 रिसीव हुए हैं, 1,26,600 इस साल के हैं एंड 4,800 नेक्स्ट ईयर के हैं। तो ये सिंपली क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा आपका 4,800। ओके, देन आगे गिवन है ₹2,700 being in arrears for 14-15 at the beginning of this year, यानी कि आपको 14-15 का एरियर बताया, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 2,700। ठीक है, अब देखो मिलने थे पिछले साल 2,700, जिसमें से रिसीव हुए ओनली 2,400, तो जो 300 है वो आपके पिछले साल के आउटस्टैंडिंग रह गए। ओके, और हमें आगे गिवन है a donation of 20,000 was wrongly included in subscription of the current year, यानी कि ये जो आपको 1,26,600 अमाउंट रिसीव हो रहा है इस साल, इसमें 20,000 डोनेशन गलती से आपने इंक्लूड कर दिया, तो जो 1,26,600 है, इसमें से 20,000 डोनेशन जो आपने गलती से इंक्लूड कर दिया उसे माइनस करोगे तो ये आएगा 1,06,600। ठीक है, ये डोनेशन हमने यहाँ से माइनस कर दी। ओके,
इसका मतलब क्या है कि मुझे सब्सक्रिप्शन इस साल मिलना था 1,35,000, बट रिसीव हुआ है 1,06,600। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं रिसीवेबल 135,000 इतना मिलना था, बट रिसीव्ड कितना हुआ है हमें 1,06,600। तो बैलेंस हमारे पास आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 28,400। ठीक है, जो कि आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 28,400। ठीक है, मिलना था 1,35,000, बट रिसीव कितना हुआ है 1,06,600। तो वो जो डिफरेंस है वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, जो कि मिलना रह गया। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल 28,700। दूसरी चीज, ये जो डोनेशन है जो आपने गलती से इसमें इंक्लूड कर दिए, मैं इसको यहाँ पे डेबिट में लिख दूंगी, टू डोनेशन 20,000। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें से माइनस करना है। अब एक ऑप्शन है कि मैं 1,26,600 में से 20,000 माइनस करके यहीं पे 1,06,600 दिखाऊं और फिर टोटल करूं, तो यहाँ पे बहुत कटिंग हो जाएगी। इससे बढ़िया मैं क्या करूंगी, इसे डेबिट में लिख दूंगी। ठीक है, कि अगर आपको क्रेडिट साइड में से कोई अमाउंट हटाना होता है, माइनस करना होता है, तो उसके जगह आप उसे डेबिट में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डोनेशन लिख दिया है 20,000। ओके, और ओपनिंग एडवांस से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। बस अब अपने अकाउंट को क्लोज करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1,62,500 और इधर भी 1,62,500। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 1,35,500, सॉरी 1,35,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग एडवांस लाइबिलिटीज में जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ओके, देखो, तो सबसे पहले मैं इनकम साइड पे लिखूंगी बाय सब्सक्रिप्शन 1,35,000। बैलेंस शीट्स में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि था 2,700 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 28,700। इसके बाद आपको एडवांस दिया था सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 4,800। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब्सक्रिप्शन वाला, फिर से समझते हैं एक बार और। देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 1,33,800, जिसमें से 2,400 पिछले साल का है, 1,26,600 इस साल का है और अगले साल का 4,800 रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यह है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 300। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना था वो था 450 इंटू 300 यानी कि 1,35,000। ओके, और लिखा हुआ है कि 2,700 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है मैंने, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो यानी कि पिछले साल लेने थे 2,700 बट हमें मिले हैं 2,400, तो 300 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग रह गए, वो हमने यहाँ पे दिखाया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में। ठीक है, देन हमें गिवन है कि 20,000 की सब्सक्रिप्शन 20,000 की डोनेशन आपने गलती से अपने करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर दी है। यानी कि आपको करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ है 1,26,600 में से 20,000 की डोनेशन हटाओ तो 1,66,600। ओके, इसका मतलब क्या है कि मुझे लेने थे 1,35,000 इतने मिलने थे, बट रिसीव कितने हुए हैं 1,06,600। ओके, तो जो डिफरेंस है वो हो गया आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, और ये जो डोनेशन हमें यहाँ से माइनस करनी थी उसको मैंने यहाँ डेबिट में शो किया है। ओके, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट है entire donation and 3/4 of entrance fees are to be capitalized। यानी कि जितने भी इनकम अगर आपको कैपिटल नेचर का कंसिडर करना है तो वो लाइबिलिटीज में जाएंगे। तो जितनी भी डोनेशन है, डोनेशन हमारे पास देखो रिसिप्ट साइड में गिवन है, एक तो 1 लाख की डोनेशन और ये जो 20,000 की डोनेशन आपने गलती से इंक्लूड कर दी, इसे भी कैपिटलाइज करेंगे तो वो जाएगा आपका लाइबिलिटीज में। तो यहाँ लिखेंगे डोनेशंस टोटल हो जाएगा 1,20,000 और एंट्रेंस फीस में लिखा है 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। देखो, अब टोटल एंट्रेंस फी आपको रिसीव हुई है 60,000, तो 60,000 का 3/4 यानी कि आपके पास आएगा ये 45,000
आपको कैपिटलाइज करना है, तो इतना तो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। यहाँ पे दिखाओगे 45,000 और जो बैलेंस रह गया 1/4 वो यहाँ पे नॉर्मल इनकम कंसिडर करोगे, एंट्रेंस फीस 15,000, ये है 1/4 पार्ट और ये है 3/4 पार्ट, ठीक है। यही लिखा है इसमें कि 3/4 पार्ट को आपको कैपिटलाइज करना है, तो 60,000 का 3/4 यानी कि 45,000 बैलेंस शीट में जाएगा और जो 15,000 है वो जाएगा आपकी इनकम साइड पे। ओके डन, तो हमारी इनकम साइड सॉरी हमारी रिसिप्ट साइड कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015 3,000 एंड ऑन 31 मार्च 2016 5,400। तो इसमें मुझे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। फॉर्मूला है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 3,000, हमने परचेज किया है कितना 24,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक बताया मुझे 5,400। तो टोटल करो इसका 3,000 प्लस 24,000 माइनस 5,400 यानी कि 21,600, जो कि आप दिखाते हो अपनी एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, तो यहाँ दिखाओगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड 21,600 और जो स्टॉक है वो आपके लिए एसेट हुआ। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,400, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 6 लाख, डेप्रिसिएट इट एट 5% पर एनम। तो आपको बिल्डिंग की कॉस्ट बताइए है 6 लाख, एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ दिखाओगे बिल्डिंग 6 लाख और इधर आएगी क्लोजिंग में बिल्डिंग 6 लाख, जिस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। तो 6 लाख का 5% विल बी 30,000, बाहर दिखा दोगे 5,70,000 और ये जो डेप्रिसिएशन है यही आप एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हो। तो टू डेप ऑन बिल्डिंग 30,000, ठीक है। ये भी हो गया, हमने सारा काम कर लिया, रिसिप्ट साइड कंप्लीट हुई, पेमेंट साइड भी कंप्लीट हुई और इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है ये हमने दिखा दिया अपना बैलेंस शीट में 75,000 की इन्वेस्टमेंट्स। ओके, और सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली, अब बस आपको अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो जब आप अपनी इनकम साइड का टोटल करोगे तो ये आएगा इनकम साइड का टोटल आएगा 3,42,100 और जो बैलेंस बचेगा हमारे पास वो आ रहा है आपके पास सरप्लस। तो टू सरप्लस दैट इज 15,600, ये हो गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, तो बैलेंस शीट का जब टोटल करेंगे तो ये आएगा 60,000 प्लस 2,700 प्लस 3,000 प्लस 6 लाख, दैट इज 6,65,700, 6,65,700, यही हम अपनी बैलेंसिंग फिगर में शो करेंगे कैपिटल फंड 6,65,700। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओ कैपिटल फंड 6,65,700 प्लस सरप्लस 15,600, तो टोटल करो इसका, ये आ जाएगा 6,81,300 और अपनी बैलेंस शीट को मैच कर देंगे। तो टोटल करेंगे तो आएगा 6,81,300 प्लस 45,000 प्लस 1,20,000 एंड 4,800, तो दैट विल बी 8,51,100 और एसेट साइड भी यही आएगी 8,51,100। एक बार चेक कर लेते हैं तब भी, तो 1,72,000 प्लस 75,000 प्लस 28,700 प्लस 5,400 प्लस 5,70,000 दैट इज 8,51,100। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन था और ये जो एडजस्टमेंट थी सब्सक्रिप्शन की और डोनेशन एंट्रेंस फीस की बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये पूरा क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आप प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने करवा दिए। अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर आप फिर से वही वीडियोस को देखोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी।
ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।